तो आइए न्यू पोएम हम लोग डिस्कस करें सीबीएसई क्लास 10 फॉग एंड दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग. A little bit information about Carl Sandburg is also needed to be discussed. That he was born in 1878 and he died in 1967. Quite lengthy lifespan. He was an American poet, and at the same time, apart from writing poetry, he also composed biographies. Uh, a few a few journals he published. He edited. He was also an editor and a journalist. And this poem, Fog, especially, was published in 1916. And this was published in his collection of poem, Chicago Poem. As he was an American, so he has named that collection of poetry as Chicago Poems. तो शिकागो पोएम से उन्होंने ये पोएम लिया है, 1916 में ये पब्लिश हुआ और टाइटल बहुत ही खूबसूरत दिया है, फॉग. और इसका साइज़ देख रहे हो पोएम का? मुझे लगता है कि इतना छोटा पोएम आपके सिलेबस में और कहीं नहीं है. तो ये जो पोएम है इसको हाइकू का कैटेगरी बनाया गया है. हाइकू जो है ना, ये नाम जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये जापानीज़ नेम है हाइकू. और हाइकू एक ऐसे पोएम को बोलते हैं जो कि बहुत ही छोटा हो, लेकिन उसके मीनिंग में काफ़ी सिंबॉलिज़्म हो, काफ़ी इमेजेस हो, काफ़ी कंपैरिज़न हो. मतलब कंटेंट बहुत भर-भर के रहेगा, लेकिन साइज़ बहुत छोटा रहेगा. तो जापान में ऐसे पोएम को हम लोग बोलते हैं हाइकू. तो उसी का ये अमेरिकन हाइकू है, समझ लो. ठीक है ना? एक तरह से अमेरिकन ऑथर ने ट्राई किया है कि अमेरिका का भी हाइकू हम तैयार करें. छोटा पोएम उन्होंने लिखने का कोशिश किया है. ठीक है, चलो. अब इसके बाद पोएट के बारे में और पोएम के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया. आप थोड़ा-सा टाइटल के बारे में बात करें, फॉग. तो फॉग का हिंदी मीनिंग आप जानते हो, कुहासा, है ना? मतलब जो ओस की बूंदें होती हैं, कुहासा होता है, काफ़ी धुंधला-धुंधला सा दिखता है, सब कुछ हेज़ी-हेज़ी दिखता है, ठीक है? कुछ चीज़ स्पष्ट नहीं होती है. ठंडे के दिनों में अपने कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता नहीं है, इस बार थोड़ा पड़ रहा है. तो देखते होगे मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा कुहासा रहता है, हेज़ी रहता है. कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ तुम खड़े हो, वहाँ से 10 स्टेप दूर की चीज़ को भी तुम देख नहीं पा रहे हो. और अगर दौड़ोगे तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल हिट एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर वे. ऐसा हो सकता है कि रास्ते में किसी चीज़ से टकरा जाओ, ठोकर खा जाओ. गाड़ियों का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है फॉग में. तो फॉग काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉग का जो टाइटल है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ कंपेयर किया गया है कैट के साथ. ठीक है ना? तो कैट से क्या कंपैरिज़न है वो देखेंगे हम लोग. फॉग और कैट में कुछ सिमिलरिटी तो है उन लोगों के रंग रूप में. फॉग भी व्हाइट होता है, कैट भी व्हाइट है, ब्लैक भी होता है, लेकिन जनरली व्हाइट कैट पकड़ लो. फॉग धीरे-धीरे आता है, कैट भी धीरे-धीरे आता है. फॉग भी एक पोस्चर में थोड़ी देर तक रुका रहता है, कंटीन्यूअस नहीं रहता है. जैसे सनरेज़ आते हैं, फॉग चला जाता है. तो कैट भी थोड़ी देर के लिए एक पोस्चर में बैठती है या बैठता है और फिर वहाँ से चला जाता है. तो ये कंपैरिज़न को दिखलाने के लिए ऐसा टाइटल रखा गया है फॉग. काफ़ी हेज़ी-हेज़ी, कुछ नहीं दिखने वाला, एकदम से ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं है, इस पार से उस पार ओपैक मीडियम हो जाता है, दिखता नहीं है. तो देखो सबसे पहले लाइन हम लोग पढ़ते हैं कार्ल सैंडबर्ग का लिखा हुआ, बहुत ही खूबसूरत पोएम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन. द फॉग कम्स मीन्स ड्यूरिंग द विंटरी मॉर्निंग. विंटर के मॉर्निंग में सुबह-सुबह कभी कहते हैं कि फॉग आ रहा है, आता है. ऑन लिटिल कैट फीट. ऑन लिटिल कैट फीट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफोरिकल कंपैरिज़न. यहाँ पे जो कंपैरिज़न है ना, ये मेटाफर का कंपैरिज़न है, मतलब डायरेक्ट कंपैरिज़न है. ठीक है? किसके साथ? फॉग का कैट के साथ. यहाँ पे लाइक या एज़ लगा के सिमिली यूज़ नहीं कर रहे हैं पोएट कंपैरिज़न करने के लिए. डायरेक्ट कंपैरिज़न कर रहे हैं. तो किससे कंपैरिज़न कर रहे हैं? कैट के साथ. कह रहे हैं फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. फॉग इतना धीरे-धीरे आता है जैसे कि छोटा-सा बिल्ली अपने पैरों को दबा-दबा कर घर में धीरे-धीरे एंट्री कर रहा होता है, या हमारे बैकयार्ड या कोर्टयार्ड में एंट्री कर रहा होता है बिल्ली. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी. और फॉग आने के बाद दूसरा स्टेप क्या करता है? बैठ जाता है और बैठकर चारों तरफ देखता है, चारों तरफ. इन द सिटी एंड ऑल्सो ऑन द हार्बर. हार्बर क्या है? तो भाई एक ऐसा प्रोटेक्टेड प्लेस, वाटर का प्लेस, वाटरफाउल या प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह आते हैं, रुकते हैं, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्बर. तो हार्बर पे भी चारों तरफ फॉग फैला रहता है और सिटी में भी चारों तरफ फॉग फैला रहता है. तो फॉग का चुपचाप चारों तरफ देखने का मतलब उसका फैले रहना.
है ना? फॉग इधर भी देखता है शहरों में भी और उधर भी देखता है हार्बर में भी, यानी कि फैला हुआ रहता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्ली भी करती है या करता है। बिल्ली जब घर में या बैकयार्ड या कोर्टयार्ड में जब आता है, तो आकर के इधर देखा, उधर देखा, थोड़ी देर म्यूइंग किया, बैठा रहा एक पोस्चर पे। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्च एक पोस्चर होता है बैठने का। जैसे आपने इंसानों के लिए अगर हॉन्च की बात करें, तो जैसे उठक-बैठक करते हैं ना एक्सरसाइज़ में, या टीचर सजा देते हैं, तो उठक-बैठक करवाते हैं। कान पकड़ के जब आप बैठते हो, तो आपका जो बैक थाई है, वो आपके बैक पिडलियों से, यानी कि जो लेग का जो पिछला मसल है, मसल के साथ टच करता है जब आप बैठते हो तो, उसको बोलते हैं हॉन्च। तो बिल्ली भी अपने हॉन्चेस पे बैठता है, देखे होंगे। सामने का पैर ऐसे सीधा खड़ा करके और पीछे के पंजों को या पैरों को फ्लैट करके ऐसे मोड़ के बेंड करके ऐसे बैठता है, तो उसको बोलते हैं हॉन्च। तो बिल्ली भी अपने हॉन्च पे बैठता है साइलेंटली, उसी तरीके से फॉग भी साइलेंटली अपने हॉन्च पे बैठा रहता है और देखता है हार्बर को और शहर को। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर धीरे से कैट मूव ऑन कर जाता है। उसी तरीके से ये फॉग भी धीरे से छट जाता है। फॉग के बादल जो होते हैं वो धीरे से छट जाते हैं। जैसे ही सनलाइट आता है, फॉग के बादल छट जाते हैं। अब ये पोएम का कॉन्सेप्ट पोएट के अंदर आया कैसे? तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार किसी कोर्ट में जा रहे थे, जुवेनाइल कोर्ट के एक जज का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे थे। वो जर्नलिस्ट थे ना, तो पेपर के जर्नलिस्ट होने की वजह से वो जा रहे थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो जब इंटरव्यू लेने के लिए गए तो जज के आने में देरी थी। तो घर के बाहर, मकान के बाहर या ऑफ़िस के बाहर खड़े-खड़े काफ़ी देर तक उनको इंतज़ार करना पड़ा और बाहर बहुत ही घना कुहासा छाया हुआ था। अब उस कुहासे को उन्होंने देखा और देखते-देखते उनके मन में आ गया ये आइडिया। तो आइडिया आया तो उन्होंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक पोएट्री बना देते हैं, एक पोएम बना देते हैं। तो ये था ये पोएम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था। मेन चीज़ क्या है? कंपैरिज़न। बिल्ली के साथ फॉग का कंपैरिज़न। कैसे बिल्ली चुपके से आता है, वैसे ही फॉग भी धीरे से आता है, दिखाई देता है जब सुबह-सुबह आप उठते हो। फिर बिल्ली थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठता है, चारों तरफ देखता है। फॉग भी चुपचाप बैठा हुआ है, शहर को देख रहा है, बाहर को देख रहा है। फिर बिल्ली चुपचाप मूव ऑन कर जाता है, बिना कुछ बोले, बिना चिल्लाए, और फिर फॉग भी धीरे से मूव ऑन कर जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। ठीक है ना? थैंक यू।